Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your home. I am your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश और आबाद हों और अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक हों। आमीन। व्यूअर्स, आज मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। मैंने कहा आज आपके लिए बाहर थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आज बाहर ही देखी जाए। तो मैं थोड़े बहुत टैरो कार्ड्स तो एक डेक ले आई थी अपने साथ बाहर ही। तो मैंने कहा चलें इस टाइम की फीलिंग्स हम आपके पार्टनर्स की बाहर चेक करते हैं कि इस टाइम की फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या चल रही हैं आपके लिए। तो व्यूअर्स, आपको पता है मैं स्ट्रीम्स पर आती हूँ, लाइव स्ट्रीम पर एवरी डे आती हूँ। आप आया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इन्जॉय करें। और अपने पार्टनर की लाइफ जिस चीज़ से भी आपको अगर क्वेश्चन कोई पूछना हो तो वो आप लाइव स्ट्रीम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, सो चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सब? मैं ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं निकालूंगी आज, थोड़े ही कार्ड्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आज आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए। चलें तो फिर तैयार हो जाएं, अपने पार्टनर के लिए एक अच्छी सी विश कर लें। ठीक है, उसके बारे में अच्छा सोचें, उनके बारे में प्लीज़ पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव सोचेंगे तो फिर मसला ख़राब होता है। चलें फिर शुरू होते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसी है। दी हाई प्रीशियस कार्ड तो नज़र आ रहा होगा, राइट? कार्ड नज़र आ रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम से एक लेंगे, टेम्परेंस। ठीक हो गया, चले आए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये मैं डेक एक तरफ रख देती हूँ। जी हाँ, इस टाइम जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स जा रही हैं, राइट? आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम बहुत सैड है। आना चाहते हैं लेकिन पता है मसला क्या है? यानी आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं कार्ड्स? ये हैं आपके कार्ड्स। ठीक हो गया। प्रॉब्लम पता है क्या है आपके पार्टनर का? वो आना तो चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी ने उनको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। जो थर्ड पार्टी है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है। इस टाइम आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स जा रही हैं वो आपके बारे में ही सोच रही हैं, आपके बारे में। थर्ड पार्टी चारों तरफ से उनको घेर के बैठी हुई है। थर्ड पार्टी को पता जो लग गया है कि आप हैं, समझ आ गई? आप दोबारा से उनकी लाइफ में आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के मंत्रे जंत्रे तो ख़त्म हो चुके थे, जो जादू उन्होंने टोने किए थे, जादू किए थे, स्पेल्स किए थे, वो सब ख़त्म होते हुए नज़र आ गए। लेकिन अब क्या है कि आपके पार्टनर एक मिस्टीरियस सी बस कैफियत छाई हुई है। और वो क्या है? वो ये है कि मिस्टीरियस से हुए हैं। वो चाहते हैं कि अब इनके साथ भी रखें और आपके साथ भी रखें, दोनों पार्टी को लेकर चलें, आप भी और वो भी। ठीक हो गया? वो दोनों पार्टी को लेकर चलना चाहते हैं, आपको भी लेकर चलना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी। सारा प्रॉब्लम तो अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस टाइम आपके जो पार्टनर है ना, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना कभी भी मत भूलें। ओके, तो ये आपके जो पार्टनर की जो फीलिंग्स जा रही हैं ना, वो इस टाइम ऐसी चल रही हैं क्योंकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही। आपको भी रखेंगे और आप वो जो उनके दूसरे पार्ट तीसरे हैं उनको भी रखेंगे, अंडरस्टैंड? क्योंकि इस टाइम उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर स्पेल्स किए हुए हैं और वो दोबारा से स्पेल्स करना चाहते हैं। और आपके जो पार्टनर, जिन लोगों की जॉब नहीं थी, आज अब उनकी जॉब अच्छी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। जी हाँ, आज के दिन उनकी इस टाइम की जॉब, इस टाइम का वक्त जो जा रहा है, उनकी जॉब अच्छी हुई दिख रही है उनको। अब जो जॉब नहीं थी ना, अब वो मिल रही है, राइट?
तो आपने अपने कार्ड्स तो देखे, राइट, ये जो फीलिंग्स जा रही हैं। अब मैं आपको डिटेल से भी बताती हूँ। एक मिनट ठहर जाए, आपको व्यू भी दिखाएंगे और इन कार्डों के बारे में डिटेल से भी बताएंगे। ओके, थोड़ा सा आप बाहर का व्यू भी इंजॉय कर लें और अब मैं आपको चलते हुए सारी डिटेल्स भी बताऊंगी। ओके, या जी हाँ, आज कुछ नया क्या होने वाला है। जी हाँ, चले आए। अब मैं आपको चलते चलते आपके कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स तो आपने देख लिए, राइट। अब मैं चलते चलते आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको आगे करना क्या होगा, राइट। आपने जो कार्ड्स देखे अपने, उसमें जो आपके पार्टनर हैं, राइट, वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी ने उनको इतना परेशान करके रखा हुआ है, इतना ज़्यादा कि उनको कहते हैं ना, सांस नहीं लेने देती। जब वो उनके ऊपर से स्पेल्स हट जाते हैं, राइट, जो ही स्पेल हटते हैं, थर्ड पार्टी जाके होर कर देती है उनके ऊपर। क्यों थर्ड पार्टी? अच्छा, अब आप कहेंगे कौन हो सकती है थर्ड पार्टी? उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, थर्ड पार्टी उनकी जॉब पर, उनके कोई भी हो सकता है। अगर आपका किसी पर शक जा रहा है ना कि यार यही है, तो वही होगा। ठीक है। अब जो कैफियत इस टाइम की आपके पार्टनर्स की है, राइट, वो ये है कि अब उन्होंने सोचना बंद किया हुआ है। सोच सोच के तो उनका दिमाग पहले से ही ख़राब हो चुका है, राइट, आपके लिए। अब उनके पास एक ही सलूशन है। सलूशन क्या है कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, आपको भी करे और थर्ड पार्टी को भी करे। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका फ़ैसला आगे से क्या होगा। वो आएंगे, बड़े जोश से आएंगे, मिलेंगे आपसे, कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे। जी हाँ, ये नहीं कि मैसेज नहीं करेंगे, वो उनका मैसेज भी आएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन उनका जो आपसे यही एक सवाल होगा, आप उनसे लड़ेंगे भी, थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे, लेकिन उनका एक ही सवाल होगा कि क्या तुम थर्ड पार्टी के साथ रहोगी? अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो क्या मेरे पेरेंट्स तो तुम्हें पता है ऐसे हैं, क्या तुम उनके साथ रहना कबूल करोगी? या मेरे साथ एक लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उससे भी शादी करूँगा, और क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? उनके क्वेश्चंस होंगे ये। अगर नहीं भी होंगे तो आपको तो पता है ना, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और थर्ड पार्टी को भी उन्होंने नहीं छोड़ना। दोनों पार्टी उन्होंने रखनी है। अब फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इनके साथ रहेंगे या आप इनको छोड़ देंगे? फैसला तो भाई अब आपने करना है। क्या आपने इनके साथ रहना है या आपने इनको छोड़ देना है? अंडरस्टैंड? क्योंकि थर्ड पार्टी को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जो ही वो छोड़ने का सोचते हैं तो आगे से वो खुद बुरे फंस जाते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। वो उनके ऊपर मैजिक करना शुरू कर देते हैं, वो उनके साथ मैनिफेस्टिंग शुरू कर देते हैं। और अगर पेरेंट्स हैं तो वो बुरे भले कहने लगते हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं ना, ये इंसान, ये व्यक्ति, ये बुरे फंस चुके हैं। समझ आई? लेकिन इनका आना है आपके पास। मैंने कहा ना, फैसला आपके हाथ में है। क्या आपने ब्रेकअप करना है या आपने इस रिश्ते को रखना है, ये अब आपके हाथ में है। अंडरस्टैंड? अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे यस इट्स ओके, मुझ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी या रह लूँगा। अगर जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, अनमैरिड हैं, उनके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो जी आप लोग भी सुन लें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो भी 50-50 चांसेस पर है। वो भी यही सोच रही है कि मेरे साथ एक और लड़का होगा या मेरी फैमिली होगी, कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। वो थर्ड पार्टी उनके साथ लगी रहेगी। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उस लड़की से शादी करें या ना करें। और अगर आप लड़की हैं और आप लड़के के लिए देख रही हैं, तो जी हाँ, उनके पेरेंट्स होंगे उनके साथ। वो अपने पेरेंट्स को आपकी खातिर नहीं छोड़ सकते। और अगर उनके साथ कोई और गर्लफ्रेंड है तो वो उसको भी नहीं छोड़ सकते। मैं क्लियरली बता रही हूँ सब कुछ।
मैं इतनी लंबी कहानी भी नहीं करूँगी और आपको कंफ्यूज भी नहीं करूँगी। जो कार्ड्स में नज़र आया है वो ये है कि वो उन्होंने बैलेंस करना है। उनका मूड इन एंड ऑफ होता रहता है, आज अच्छा है कल ख़राब है, इस तरीके से उनका आपके पार्टनर्स का मूड है। आपके पार्टनर्स जो है ना सम टाइम मैच्योर दिखाते हैं अपने आप को और सम टाइम अनमेच्योर, यानी कि कोई अक्ल ही नहीं रखते, ऐसे है उनकी कैफियत। समझ आई? अगर वो आप मेल है तो ये फ़ीमेल है, अगर फ़ीमेल है तो ये मेल हो सकते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए मैंने कुछ गाइडेंस भी देखनी है, अभी मैं गाइडेंस भी चेक करूँगी, इसीलिए मैंने कहा थोड़ी मैं आपसे यहाँ बात कर लेती हूँ, फिर हम गाइडेंस भी चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या आया है। चलें हम यहाँ कहीं बैठ के ना आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं। आज मैं बाहर आई थी, बड़ा ही रोमांटिक, बहुत ही प्रिटी वेदर है, बहुत ही खूबसूरत वेदर है, तो मैंने कहा चलें आपके लिए ना बाहर ही कुछ ना कुछ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, तो गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं जी आपके लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्यूअर्स। ओके जी हाँ, तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। ठीक है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस मिल रही है उनके लिए। ओह ब्यूटीफुल, अ न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिनिंग, फर्स्ट गाइडेंस, ये आपके लिए गाइडेंस फर्स्ट आई है। अ न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिनिंग्स। ओके, देखते हैं अगली। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देख लिया, मैंने कहा ना अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नेक्स्ट गाइडेंस ले लेते हैं। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। जी हाँ, तो ये है आपकी आज की गाइडेंस जो मैंने कहा था। इसलिए मैं आपसे व्यूअर्स यही कह रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आना है आपके पास, लेकिन वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, ये अपने दिमाग में रख लें। वो आपके साथ न्यू स्टार्टिंग चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके साथ, रीयूनियन होने वाला है, और न्यू रोमांटिक सर्कल भी चल रहा है, वो भी चलेगा, राइट। और वो भी मैंने आपको बताया ना, अ न्यू रोमांटिक सर्कल वो भी शुरू होने वाला है, लेकिन थर्ड पार्टी उनके साथ रहेगी। ये 100% तो चांसेस नहीं कह सकते, लेकिन थर्ड पार्टी रहेगी। देखने में आया है कि थर्ड पार्टी रहेगी उनके साथ। ओके, और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग भी होगा, वही हुआ न्यू मून। जी हाँ, न्यू स्टार्ट आपका होने वाला है। जो लोग वेट कर रहे हैं ना अपने पार्टनर का, उनके पार्टनर आने वाले हैं न्यू स्टार्ट। और टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। जी हाँ, अब आपका वक्त आ गया है कि आप ब्रीथ आउट करें। ओके, क्लियर हो गया? ये डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस आई है। तो प्लीज़ जिसके साथ ये रेजोनेट करती है वो रखे, जिसके साथ रेजोनेट नहीं करती तो वो औरों के लिए छोड़ दे। ओके, तो व्यूअर्स अगर आपको आज की मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें, और लाइव स्ट्रीम पर अपने क्वेश्चंस ले आया करें। ठीक है, आज बहुत प्रिटी वेदर है, मैं इसीलिए बाहर आई हूँ, और मैंने कहा आज मैं बाहर बैठ के ही अपलोड कर लूँगी थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के लिए फ्रेश। देख लें कितना प्यारा वेदर है, थोड़ा सा आप भी चिल हो जाए ना, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, और ये मत सोचें कि बस जो हुआ है तो बस यही होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? अगर आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो करते रहें, उसका करना छोड़ें नहीं। ठीक है, आप अपना लगे रहें, इंशाअल्लाह कुदरत आपके साथ देगी और मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर इंसान हैं। इनमें से तो बहुत ही कम लोगों के चांसेस हैं कि जो थर्ड पार्टी को छोड़ दें, अंडरस्टैंड। और मेजॉरिटी जो है ना फंसे हुए हैं इस टाइम, उनके पार्टनर चारों तरफ से। वो कहते हैं ना, चारों तरफ से थर्ड पार्टी ने घेर रखा है। उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें, किधर चले जाएं। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आपसे लव करते हैं, अंडरस्टैंड। अब फ़ैसला आपके हाथ में होगा। आप क्या चाहते हैं? आप उनके साथ रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बस ठीक है, मैं थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर आप मेल हैं तो ये फ़ीमेल हो सकती हैं, और अगर आप फ़ीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो चलिए फिर व्यूअर्स, अब इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू वेरी मच व्यूअर्स। मेरी आप सब के लिए हमेशा से दुआ थी, है और रहेगी कि आप जहाँ कहीं भी हों आप खुश हों। आपकी जो विशेस हैं, आप जो मांग रहे हैं लॉर्ड से, अल्लाह से, अलमाइटी से, भगवान से, ठीक है ना, जो कुछ भी मांग रहे हैं आपकी विश कम ट्रू हो जाए, अंडरस्टैंड। और खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, आसानियाँ बांटें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें व्यूअर्स। अगर आपके पार्टनर्स ने आपके साथ अच्छा भी नहीं किया तो उनको भी कुछ मत कहें, उनके बारे में भी बुरा ना सोचें। फिर देखिए कुदरत आपको कैसे इसका अच्छा मीठा फल देगी और आप कामयाब होंगे। चले व्यूअर्स, अब इसके साथ ही आज की वीडियो में इतने ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।